क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो हमारी आँखों से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन सही साधना करने पर स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाती है? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो आपके मन की हर बातें जान सके और आपकी हर इच्छा पूरी कर सके, या फिर ये सब सिर्फ भ्रम है? आज हम बात करेंगे अष्टयक्षिणी साधना की सबसे पहली और सबसे रहस्यमय शक्ति सूर सुंदरी यक्षिणी के बारे में। तंत्र सिर्फ एक साधना नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जहाँ साधक को अपना डर, अपना मोह और अपनी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ता है। हर कोई इस मार्ग पर नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही सफल होता है जो भीतर से मजबूत हो। और इसी तंत्र मार्ग में आती है यक्षिणी साधना, जिसे सदियों से गुप्त और शक्तिशाली साधना माना गया है। यक्षिणी सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शास्त्रों में वर्णित है कि यक्ष और यक्षिणियाँ धन के देवता कुबेर के अधीन रहती है, लेकिन इनकी शक्ति सिर्फ धन तक सीमित नहीं है। ये साधक को देती है मानसिक शक्ति, आकर्षण शक्ति, गुप्त ज्ञान और भविष्य की झलक। लेकिन इन शक्तियों को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प, शुद्ध मन, निर्भयता। अष्टयक्षिणियों में सूर सुंदरी यक्षिणी सबसे पहली मानी जाती है। यह शक्ति सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है। जब यह प्रकट होती है तो उसका रूप इतना दिव्य होता है कि साधक का मन स्थिर रखना कठिन हो जाता है। लेकिन यही होती है साधक की असली परीक्षा। अगर साधक वासना में फंस गया तो साधना नष्ट हो जाता है, और अगर साधक स्थिर रहा तो उसे मिलती है अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति। कल्पना करो, रात का समय और चारों ओर सन्नाटा, हल्की हवा और दीपक की टिमटिमाती लौ। साधक एकांत में बैठा है, पूरी तरह लीन। यही वह क्षण है जहाँ से साधना शुरू होती है। तो आइए हम जानते हैं ये साधना कहाँ और कैसे करना चाहिए। साधना के लिए एकदम एकांत स्थान हो या कोई मंदिर हो जहाँ किसी भी प्रकार का बाधा ना उत्पन्न हो। साधना का समय जो है रात 12 बजे के बाद बहुत ही शक्तिशाली होता है। साधना स्थल में दीपक जलाना है, धूप जलाना है और पूर्ण शांति वाला माहौल में आपको बैठना है। साधक को उत्तर दिशा में पद्मासन में बैठकर आंखें बंद करके धीरे धीरे श्वास को नियंत्रित करते हुए अपने मन में एक दिव्य स्त्री का स्वरूप बनाना होता है। फिर पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप शुरू होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं श्रीं सूर सुंदरी यक्षिणी देहि में सिद्धि नमः। इस मंत्र को प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से एक माला जाप करना है, 1.25 महीना तक। हर मंत्र के साथ साधक की चेतना गहराई में जाती है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि अचानक साधना स्थल में आपको सुगंध महसूस होगा। स्वप्न में आपको स्त्री दिखाई देगी। यह शरीर में ऊर्जा का कंपन है। ये सभी संकेत है कि ये साधना अपनी प्रभाव दिखा रही है
और आप साधना में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे फिर आता है वह क्षण जिसका हर साधक इंतजार करता है। एक रात जब साधना अपनी चरम पर होती है, साधक को महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है और फिर धीरे धीरे वह शक्ति आपके सामने प्रकट होती है। और यही होती है सबसे बड़ी परीक्षा, जब आपके सामने यक्षिणी प्रकट हो। उस समय आपको डरना नहीं है। आप बात करें, आपकी इच्छा रखें, क्योंकि अष्टयक्षिणी साधना कोई खेल नहीं है। यह एक गंभीर और गूढ़ मार्ग है। बिना गुरु के, बिना सही ज्ञान के अष्टयक्षिणी साधना करना खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए हमेशा विवेक और संयम से ही आगे बढ़ें। तो ये थी अष्टयक्षिणी साधना की सबसे पहली यक्षिणी की साधना विधि की जानकारी। अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे अष्टयक्षिणी की दूसरी यक्षिणी की साधना विधि। अगर आप ऐसे ही गुप्त तांत्रिक रहस्य और साधनाएं जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां।